सीएम धामी आज जाएंगे चमोली। कल चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की हुई थी हादसे में मौत। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। पीएम मोदी ने चमोली हादसे के लिए अनुग्रह राशि स्वीकृत की। मृतक आश्रितों को 2 लाख की अनुग्रह राशि, घायलों के लिए 50,000 अनुग्रह राशि स्वीकृत। उत्तराखंड के प्लांट और पंपिंग स्टेशनों का होगा सेफ्टी ऑडिट। पीएमओ गृह मंत्रालय ने लिया ब्यौरा। सितारगंज में श्रमिकों की संयुक्त बैठक का आयोजन। जायडस फैक्ट्री की बंदी के विरोध में बैठक। फैक्ट्री बंद होने से श्रमिकों को नहीं मिल रही सुविधा। देहरादून में देखने को मिलेगी शिखर धवन व रिंकू सिंह के बल्ले की धमाक। दर्शकों के लिए है फ्री एंट्री। उत्तराखंड में एक बार फिर से होगी भारी बारिश। येलो अलर्ट जारी। भूस्खलन की भी चेतावनी जारी। 19 से 21 जुलाई तक कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा संसद भवन लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर कई अहम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। और मानसून सत्र आज से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलने वाला है। आज से संसद भवन में कई अहम लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको अहम खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। घटनास्थल का सीएम धामी ने जायजा लिया है और मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अस्पताल में घायलों का हाल भी जानेंगे सीएम। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कल बड़े हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी। तो एक हादसे में कल करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए एक तरफ जहां वो पहुंचे, लेकिन दूसरी ओर आज ये जानकारी है कि वो चमोली भी जाएंगे और मृतकों के परिजनों से भी मिलेंगे। मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये आम खबर आपको हम बता दें। अस्पताल में उन्होंने घायलों का हाल जाना। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। कल बड़े हादसे में 16 लोगों की जान चली गई थी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का सीएम धामी ने जायजा लिया है। यह आम खबर आपको हम बता दें। मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे सीएम। अस्पताल में घायलों का हाल भी जानेंगे सीएम। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। घटनास्थल का सीएम धामी ने जायजा लिया है। तो घटनास्थल का सीएम धामी ने लिया जायजा। मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल में घायलों का हाल भी जानेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये आम खबर। कल बड़े हादसे में 16 लोगों की जान चली गई थी। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एक तरफ जाएंगे तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर पहुंचे अस्पताल में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और घटनास्थल का सीएम धामी ने जायजा भी लिया है। तो घटनास्थल का सीएम धामी ने लिया जायजा, मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और घटनास्थल का सीएम धामी ने जायजा लिया है। तो सीएम धामी ने लिया घटनास्थल का जायजा और मृतकों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सीएम पहुंचेंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। कल बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे हैं। घटना में हताहत हुए हैं उन सभी को अपने सिलसिलों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। थोड़ा पीछे पीछे होता है। कल एक घटना हुई, उसके बाद 6 लोगों को इसमें से जो घटना में घायल हुए हैं किसी के एम्स से रेफर किया गया था। मैं शाम को कल वहाँ उनके पास उनसे भेंट करने गया हूँ। उनका उपचार ठीक प्रकार से चल रहा है और डॉक्टरों ने अभी सभी के जो मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। आज चमोली हादसे में जो कल करंट लगने से जो 16 लोग मारे गए हैं और जो घायल हुए हैं उनके परिजनों को मिलने के लिए आज सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य जो अस्पताल है, अस्पताल में पहुंच करके जिला चिकित्सालय में पहुंच करके घायलों का हाल चाल जाना और जो अन्य लोग घायल हुए हैं जो इस घटना में करंट लगने से घायल हुए उनके परिजनों से मिली और सांत्वना दी और हर संभव मदद की बात करी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसकी जाँच की जाएगी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी कर दिया है और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। आज भारी से भारी बारिश के आसार हैं। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, आज भारी से भारी बारिश के आसार। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है। आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी कर दिया है और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज भारी से भारी बारिश के आसार हैं। तो आज भारी से भारी बारिश के आसार हैं। और देहरादून से खबर, उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी कर दिया है और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, आज भारी से भारी बारिश के आसार हैं। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज भारी से भारी बारिश के आसार। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग के निदेशक की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है और आज भारी बारिश के आसार यहां पर जताए गए हैं। और देहरादून से खबर, उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज भारी से भारी बारिश के आसार हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले ही उत्तराखंड में किस तरीके से हालात बेकाबू हुए और अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं है? 3 जिलों में अलर्ट अभी भी जारी है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। जिस तरीके से परिस्थिति बन रही है और उसके बाद भी मौसम में से जो आफत बरस रही है वो लगातार अभी बरसने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी पूर्वानुमान जारी किया है और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है। राज्य के 3 जिलों में ऐसी स्थिति बन रही है और मौसम विभाग ने जो विशेषकर जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये अनुमान जताया कि जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। इस तरीके की अपील की गई है, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। ये अनुमान
मौसम विभाग ने लगाया है। इसके अलावा भी मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले अभी कुछ दिन और हैं जिसमें कि ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है गरिमा। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 50% से ज्यादा जो बारिश है वो देखने को मिली है। सबसे ज्यादा जो बरसात है वो हमें हरिद्वार जनपद में देखने को मिली, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तबाही जो है वो हरिद्वार में देखने को मिली है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के घरों में नदियों का पानी जा रहा है। इसके अलावा सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। लगातार दौरे किए जा रहे हैं मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार अपने दौरे कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां अभी फिलहाल विकट बनती हुई जारी है। और आने वाले समय में भी अभी मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि आने वाले समय में भी अभी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, भारी बारिश आने वाले वक्त में भी देखने को मिल सकती है। आम जनता परेशान है, लेकिन अंकित जानकारी ये भी है कि प्रशासन जो दावे कर रहा था आम जनता की मदद के लिए, वो भी खोखले साबित हो रहे हैं और किसी भी तरह की कोई मदद लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोग उन्हीं स्थानों पर कैद हो गए हैं जहां पर वो ठहरे हुए हैं। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, प्रशासन की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, शासन की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो धरातल पर काफी विकट है। और हरिद्वार में तो ये आलम था कि सांसद जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, इसके अलावा पूर्व विधायक है कानपुर के कुंवर परनव सिंह चैंपियन और उनकी धर्मपत्नी, ये 2-3 जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में गए थे, उनके दुख दर्द को बांटने गए थे। तो लोगों का जो आक्रोश है वो इन्हें झेलना पड़ा है, क्योंकि लोगों का यही आरोप है कि जो परिस्थितियां इस समय देखने को मिली है, इससे पहले तमाम जनप्रतिनिधियों ने कोई खास कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से आम जनता को ये मुश्किलें हो रही है। इसके अलावा भी जो राहत दी जानी चाहिए थी, वो भी राहत जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई। तो इस तरीके से आम जनमानस भी अपना आक्रोश प्रकट कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि पूरी जो मदद है वो प्रभावितों तक पहुंचाई गई है और लगातार पहुंचाई भी जा रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति विकट है और अभी भी कई प्रभावितों तक मदद नहीं पहुंची है। और पहाड़ों में तो ये स्थिति और भी ज्यादा विकट है। और इसके अलावा अगर मैदानी की बात करें तो यहाँ पर हरिद्वार जनपद की हम बात करें विशेषकर, तो वहां पर स्थितियां काफी विकट होती जा रही है। बिल्कुल, यानी स्थितियां बेहद विकट है और लोगों के सामने समस्याएं भी नजर आ रही हैं, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि अभी भी कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अलर्ट अभी भी जारी किया गया है और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी कर दिया है। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है सितारगंज से, जहां पर जायडस फैक्ट्री की बंदी के विरोध में किसान संगठन सीटू और श्रमिकों ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह राजा ने कहा कि फैक्ट्री बंद होने से ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वाले श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं मिल सकी। उनके हक और बंद फैक्ट्री को चलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी समिति के सभागार में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और जायडस फैक्ट्री में ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत रहे श्रमिकों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सिडकुल की जायडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की बंदी का विरोध किया गया। लेकिन अब फैक्ट्री बंद होने से किसान परेशान हैं। उन्होंने श्रमिकों ने हक के लिए संघर्ष करने की बात कही। 30 जुलाई को बैठक कर संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। सिडकुल से संबंधित है। यहाँ जायडस फैक्ट्री है जो 3 बार इन्होंने पहले बेची है, अलग अलग नाम भी रखते रहे हैं। और जब भी इनको निकालते हैं कर्मचारियों को, ठेकेदार का जितना भी लेबर है जायडस का, उनका इंसेंटिव, उनका पीएफ, उनकी अन्य सुविधाओं को ठेकेदार ख़त्म कर देते हैं। नए सिरे से फिर कहते हैं तुम्हारी नहीं भर्ती होगी। और हमारा ये मानना है 10 साल से जो आप लोग लगे हो, 10 साल से इनका जो पीएफ बनता है, 10 साल का पीएफ हमारा वापस दो। 10 साल से जो है एस्पिरेशिया तो इन्होंने गबन कर रखा। हमारे सीरियस हमारे गबन में आते हैं, पीएफ भी इनका गबन में है। तो इसमें पीएफ अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो थे कि आपके पैसे आइए आप ले जाइए। अभी तक पीएफ की सुविधा तक नहीं दी गई, जो इनकी एक कर्मचारी 3-3 लाख रुपए बन रहे हैं। SCI टू सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बैंक के।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि लक्सर के सुल्तानपुर में बाणगंगा पर बने पुल से पहले दर्जन भर गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बाढ़ के पानी ने ध्वस्त कर दिया, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है और दर्जन भर गांव का मुख्य बाजार सुल्तानपुर से संपर्क टूट गया है। वहीं आपको बता दें कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है। लोहे के एंगल लगाकर लोग रास्ते को पार कर रहे हैं और कटे संपर्क से मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं। हालांकि लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम ने पर मरम्मत कार्य करने और सुचारू रूप से सही करने की बात कही है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर इन रास्तों को पार कर रहे हैं। लोगों ने आपसी मदद से लोहे के एंगल यहां पर लगा रखे हैं और इन्हीं एंगलों को के सहारे लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। देखिए पानी का बहाव यहाँ पर कितने तेज हो चुका है कि कितनी आसानी से यहाँ पर लोग बह सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग इन रास्तों को पार कर रहे हैं और कोई भी इन रास्तों के टूट जाने के बाद इनकी सुध लेने वाला नजर नहीं आता है। खानपुर और लक्सर में किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं उनका भी दौरा लगना स्टार्ट हो गया है और कहीं ना कहीं किसानों को आश्वासन दे रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, आपदा क्षेत्र घोषित करने की बात कर रहे हैं। हम इससे मौजूद है लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर यानी कि पश्चिम महणी गंगा घाट पर। यहाँ देख सकते हैं कैमरे की नजर से कि जो फिलहाल कनेक्टिविटी है वो दर्जनों गांव की कनेक्टिविटी यहाँ कटी हुई है। लोग जान को जोखिम में डाल करके मोटरसाइकिल क्रॉस कर रहे हैं, अपने खाने पीने का सामान जो है लेकर के जा रहे हैं। और जो पश्चिम महणी गंगा घाट है यहाँ अभी नहीं, हालांकि बाढ़ के समय से ही कनेक्टिविटी कटी हुई है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को यहाँ कनेक्टिविटी के साथ साथ इन लोगों की जान को जो जोखिम में डाल करके क्रॉस कर रहे हैं उनको लेकर के क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। और उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते धर्मनगरी हरिद्वार का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव होने के चलते स्थानीय निवासियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव होने के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। जलभराव की स्थिति के बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेश तोमर का कहना है कि लगातार बारिश होने के चलते हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं और जलभराव है, कई रोड हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका मरम्मत कार्य किया जा रहा है। आला अधिकारियों द्वारा जल्द ही उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। उनका अनुभव कितना मेले में काम आया ये आपको नैनीताल के मेट्रोपोल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 134 अवैध कब्जाधारियों को शुक्रवार तक का समय दिया है। अतिक्रमण क्षेत्र में जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स और पीएससी के जवानों में मार्च कर मुनादी कर सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को शुक्रवार तक स्वयं अतिक्रमण खाली करने को कहा। नायब तहसीलदार चंदन सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने 134 परिवारों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे और नोटिस की समय अवधि खत्म हो गई है। सभी को शुक्रवार तक स्वयं अपने घरों को खाली करने को कहा गया है, अन्यथा शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। परगना मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा मेट्रोपोल कंपाउंड को खाली कराने के लिए वहाँ जो भी परिवार रह रहे हैं 19 तारीख तक का समय दिया था खाली करने का और उनके द्वारा आज हमारे द्वारा उन्हें खाली करने के लिए मुनादी की गई, घर घर जाकर मुनादी की गई और अपील की गई कि वो ये खाली कर दे। अगर वो आज खाली नहीं करते हैं तो कल से हम फिर अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। थैंक यू।
खबर रुड़की से है, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मची हुई है। बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। बारिश के बाद रुड़की के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं जलभराव से निजात पाने के लिए किए गए प्रयासों के बाद जब साउथ सिविल लाइन इलाके का पानी कम होने लगा तो उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज कुछ देर के लिए साउथ सिविल लाइन में रुके और जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जहां जहां जलभराव से लोगों को जनहानि हुई है, उन इलाकों के लोगों को धामी सरकार की तरफ से राहत देने का कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने बैंक से लोन लेने वाले लोगों को 2 महीने तक किश्त न देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों में पानी भरा है उन्हें 2,500 हजार के चेक देने की बात कही। उन्होंने बताया कि रुड़की में जलभराव न होने से लेकर शीला खाला नाले से लेकर अतिक्रमण हटाकर उसकी मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से चालू करने का आश्वासन भी दिया गया है। अब इस समय साउथ सिविल लाइन्स आए हुए हैं और यहाँ पर पानी का भराव हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये, और ये आपको पता है कि बहुत फ्रीक क्लाइमेट हो गई है और बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। और इसके लिए मैं पूरा इलाका घूम करके आ रहा हूँ। जो रुड़की का क्षेत्र है, लक्सर का और खानपुर का जो क्षेत्र है उसका भ्रमण करते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जहां जहां पानी आ गया है, ठहराव हो गया है पानी का, उसे आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए और वहां पर 2 महीने के बिजली बिल माफ किए जाएं, सरचार्ज भी माफ किया जाए, बैंक के जो लोन है उनकी वसूली रोकी जाए और जहां जहां घरों में पानी घुस गया है उन गरीब परिवारों को 2,500 रुपए के चेक जो बांटे जा रहे हैं वो बांटे जाएं। और खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर नगर में बाढ़ त्रासदी से परेशान व्यापारी 2 धड़ों में बंट गए हैं। नगर में एक और नए व्यापार मंडल का गठन हो गया है, जिसमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राजेश गुप्ता और मोहित वर्मा को महामंत्री बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक संजय गुप्ता व रामपाल गुप्ता को नगर व्यापार मंडल में संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। 12 जुलाई को लक्सर नगर में बाढ़ ने भारी कहर बरपाया था, जिसकी वजह से कस्बे के व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि बाढ़ के बाद से कोई भी पहले से बनाए गए व्यापार मंडल का पदाधिकारी व्यापारियों के हुए नुकसान को लेकर ना तो उनसे आकर मिला, ना ही उन्हें मुआवजा दिलाने की बाबत कोई आवाज उठाई है। लेकिन व्यापार मंडल में कोई पद न होने के बावजूद भी राजेश गुप्ता व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही थी, जो आज सामने आ गई है। व्यापारियों के एक धड़े ने पूर्व विधायक संजय गुप्ता की मौजूदगी में सर्वसम्मति से नगर व्यापार मंडल का गठन किया है। पहले नंबर पर तो मैं जितने भी मेरे लक्सर नगर के व्यापारी हैं उन्हें मैं उनके चरणों में सिर रखते हुए मैं नमन करता हूं। ये जो मुझे जिम्मेदारी व्यापारी भाइयों ने सौंपी है, मैं इसमें अपना तन मन धन तीनों चीज़ लगा करके रात दिन निष्ठा के साथ इनकी सेवा करूँगा। नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल का गठन हो रहा है, तो व्यापारी बहुत दुखी हैं लक्सर नगर के, चूँकि यहाँ व्यापार मंडल के चुनाव भी आज तक नहीं हुए हैं। तो व्यापारियों ने राजेश गुप्ता जी को नगर व्यापार मंडल की कमान सौंपी है। और उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का